नमस्कार, मेरा नाम है टैरो रीडर विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रो लाइफ पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता आपकी राशियों के अनुसार आपके लिए कैसा जाने वाला है। यानी 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक का ये नया हफ्ता किस तरीके से आपके जीवन में नई चीज़ें या बदलाव लेकर के आ रहा है। और इसके लिए अंत तक की वीडियो देखते रहें और मेरे साथ जानिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी एरीज के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है टेम्परेंस का। और ये टेम्परेंस का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि इस हफ्ते में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है चीज़ों को मैनेज करने में और उनको टैकल करने में और अपने वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको इस वीक थोड़ी सी मुश्किल पड़ सकती है। वहीं पर बात करें तो इस हफ्ते में चीज़ों को प्रायोरिटाइज यानी उनकी महत्ता के अनुसार उन्हें पहले या बाद में रखने की या उन्हें पहले या बाद में करने की ज़रूरत है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये हफ्ता आपको थोड़ा सा भाग दौड़ वाला और थोड़ा सा दूसरों के लिए ही हर समय प्रेजेंटेड रहने जैसी चीज़ें आपको इस वीक में दिखाई दे सकती हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में टेम्परेंस दिखाता है कि एक एक पीरियड है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को मैनेज करने की दिक्कत या अपने रिश्ते को समझ पाने में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है। तो ऐसे में आप जिस भी परिस्थिति में ये टेम्परेंस का कार्ड इस वीक में देखें, वहाँ पर आपको अपने आप को महत्ता देने की, अपने आप को प्रायोरिटी और अपनी ज़रूरतों को और अपने लोगों की ज़रूरतों को प्रायोरिटी देने की इस वीक में ज़रूरत दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें वृष यानी टॉरस के बारे में, तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है डेथ। तो ये डेथ का कार्ड वैसे तो किसी चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन ये डेथ का कार्ड इस वीक में आपको दिखा रहा है कि आप अपने डर से आप जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाल रहे थे, जिन्हें फेस नहीं करना चाह रहे थे, वो चीज़ें आपको इस वीक में देखने को या करने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में आपको कोई एक ऐसा कदम लेना पड़ सकता है जिससे कि किन्हीं चीज़ों का अंत हो और नई चीज़ों की शुरुआत हो। वहीं बात करें तो इस वीक अगर किसी तरीके का लॉस आपके जीवन में देखने को मिल सकता है, पर ये लॉस आपके जीवन में नई आने वाली चीज़ों के लिए जगह बनाएगा। तो अगर ये लॉस हो रहा है तो ये लॉस आपके बेनिफिट के लिए है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आपको अपनी बीच के जो डिफरेंसेस हैं, जिन वजहों से भी आपका रिश्ता आपको अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको एड्रेस करने की और उनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत इस वीक में दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं मिथुन यानी जमिनाई के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द चैरियट का। और ये द चैरियट का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आप इस वीक में थोड़ा ज़्यादा इंथुजियास्टिक और पैशनेट दिखाई देंगे। मतलब आपके अंदर से एक अलग ऊर्जा का संचार और एक अलग आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। वहीं बात करें तो आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का या जो पिछले हफ्तों में जो भी कठिनाइयाँ आ रही थी, आप उनको मैनेज कर पाएंगे और उनसे बाहर निकल पाएंगे और उन पर विजय प्राप्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किस तरीके की नई पार्टनरशिप या नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये हफ्ता चैरियट के साथ आपको दिखाता है कि आप दोनों साथ आकर के अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्ते के बारे में सीरियस होकर के सोचेंगे और उसे आगे बढ़ाने के बारे में और आगे बढ़ाने को लेकर के किसी तरीके के फैसले या कदम उठाते हुए इस वीक में, इस हफ्ते में नजर आ सकते हैं। बात करते हैं कर्क यानी कैंसर के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है एस ऑफ स्पीयर्स यानी एस ऑफ wands का। और ये कार्ड आपके लिए इस वीक में कोई नई शुरुआतें, एक नई ऊर्जा का संचार और नई आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं लेकर के आ सकता है। वहीं बात करें तो किसी तरीके की जो आप एक डाउन सी फीलिंग, एक लो सी फीलिंग आप महसूस कर रहे थे, या ऊर्जा की कमी या एनर्जी की कमी थोड़ी सी महसूस कर रहे थे पिछले हफ्तों में, तो वो इस हफ्ते में आते आते थोड़ी बढ़ती हुई और आपके अंदर वो जोश आता हुआ, जीवन को लेकर के जो सकारात्मकता है वो आती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में किसी नए वेंचर की या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें तो आप आपके अंदर जो प्यार की एक एक जो कमी अगर आपको महसूस हो रही थी,
तो वो बढ़ता हुआ, और अगर प्यार बरकरार है तो वो भी अपने आप में बढ़ता हुआ और निखरता हुआ आपको इस वीक में दिखाई देगा। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो के बारे में। तो लियोज के लिए इस वीक में जो कार्ड आता है वो है द मून का। तो ये द मून का कार्ड आपके लिए इस वीक में किसी तरीके की कंफ्यूजन, किसी तरीके के डाउट्स, और थोड़ा सा अपने ऊपर या अपनी सिचुएशंस को लेकर के किस तरीके के डाउट्स या अनक्लैरिटी या हेजीनेस, यानी कि चीज़ों के लिए उतनी को ठीक से समझ ना पाना, या किसी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सस्पिशस होना, ऐसा भी इस वीक में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप को लेकर के या अपनी चीज़ों को लेकर के इस वीक में थोड़ा कम दिखाई दे सकता है। लियोस की ये एनर्जी इस वीक में थोड़ी सी डाउन हो सकती है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये हफ्ता किसी भी तरीके की नई शुरुआत करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी तरीके का भी लॉस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप मजबूर हैं किसी चीज़ को साइन करने में, किसी चीज़ को शुरू करने में, या किसी तरीके के टीम वर्क, टीम प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जाने के लिए, तो आपको हर पहलू को अच्छे से देख कर समझने की ज़रूरत है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन से बचने की इस वीक में ज़रूरत दिखाई देती है। अगर कोई पुरानी बात है और अगर उसका रेजोल्यूशन नहीं किया गया है, तो वो इस वीक में उभर करके आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती है। इसीलिए किसी भी बात को सुन करके इस वीक में, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स हों, चाहे बिजनेस अफेयर्स हों, या इन जनरल अगर हम देखें, किसी भी बात को सुन करके उस पर तुरंत विश्वास करने से पहले उसका फैक्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये बात कितनी सही है या इसका प्रूफ कितना सही है। तो अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड निकलता है वो है द हारोफैंट का। और ये द हारोफैंट का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि ये हफ्ते आप थोड़ा सा धर्म कर्म में, अपने पूजा पाठ अनुष्ठानों में, या ट्रेडिशनल चीज़ों को, या किसी भी काम को जो एक रूढ़िवादिता है, एक ट्रेडिशनल तरीका है करने का, एक सांस्कृतिक परंपरा है, उस हिसाब से या उन चीज़ों में आप इंडल्ज होते हुए, उन चीज़ों में लिप्त इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये हफ्ता किसी नई बॉन्डिंग को या किसी नए कमिटमेंट को लेकर के आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति या जिससे आप किस तरीके की पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, जिस तरीके के कोर्स को आप खुद को डेडिकेट करना चाह रहे थे, वो चीज़ें इस वीक में आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये हफ्ता आपके बीच के कमिटमेंट को, आपके बीच में जो एक दूसरे के लिए डेडिकेशन है, जो बॉन्ड है, उसको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं तो इस वीक का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और अपने बीच के कमिटमेंट को और मजबूत किया जा सकता है। अब बात करते हैं तुला यानी लीब्रा के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द प्रीस्टेस यानी द हाई प्रीस्टेस का। और ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में आपकी इंट्यूशन, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी तरीके की परेशानियों में बचेंगे। किस तरीके की जो परेशानी अगर इस वीक में आ सकती है, तो आपकी अंतरात्मा आपको वहाँ जाने से रोक सकती है और आपको प्रोटेक्ट करती हुई भी नज़र आ रही है। वहीं बात करें तो इस वीक में किसी भी तरीके की सीक्रेट्स को अपने तक ही रखने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देना इस वीक में आपको ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करें या आपसे एक्सेस काम निकलवाने की कोशिश करें। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये दिखाता है कि आपको अपने किसी भी डिसीजन को लेते समय, इस वीक में कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो उसको लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अपने खुद से एक बार पूछने की ज़रूरत है। बाहरी लोग चाहे जो कहें, आपको खुद की सुन करके ही कोई स्टेप आगे लेना चाहिए। वहीं बात करें तो आप किसी नए टीचर को, किसी नए गाइड को, या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से भी कंसल्टेशन करते हुए अपनी सिचुएशन के बारे में दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में ये हफ्ता दिखाता है कि द हाई प्रीस्टेस के साथ आपका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा सेक्रेड यानी थोड़ा सा और प्योर होता जा रहा है और निखर रहा है, और जहाँ तक हम कह सकते हैं और पवित्र हो रहा है। तो अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं, किस तरह से हैं, और किस तरह से उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, इसकी गाइडेंस
आपको आपकी अंतरात्मा, आपकी जो अंदरूनी आवाज़ है, वो इस वीक में देती हुई मिल सकती है। तो इस वीक का भरपूर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द फूल का। तो ये द फूल का कार्ड आपको इस वीक बताता है कि ये हफ्ते में किसी तरीके की आप एक अननोन जर्नी, जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर आप अपने आप पे भरोसा करके अपने जो भी आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उस पे भरोसा करके आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करते हुए इस वीक में दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर करियर रिलेटेड अफेयर्स में किसी तरीके की नए ग्रुप असाइनमेंट्स, किसी तरीके के नए ग्रुप प्रोजेक्ट्स या द फूल के साथ एक तरीके का थोड़ा सा रिस्क भी आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है। इसीलिए अम, थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। हफ्ता ऐसे एनर्जेटिकली अच्छा है बिजनेस करियर रिलेटेड अफेयर्स में, पर किसी तरीके की चूक होने से आपको बचना है, क्योंकि थोड़ी सी इमेच्योरिटी उन चीज़ों में देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में द फूल आपको बताता है कि आप अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स को थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा उनमें इंडल्ज होने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा एक दूसरे को और जानने, समझने और परखने का भी मूड, का भी आपका विचार इस वीक में शायद बनता हुआ हो सकता है। वहीं बात करें तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी को आप पसंद करते हैं, तो इस वीक में उनके साथ नई शुरुआत या उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया जा सकता है और एक नई शुरुआत की जा सकती है। पर जहाँ तक ये समय किसी भी तरीके की बड़ी कमिटमेंट करने से बचने की ज़रूरत है। चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ना कि किसी बड़े कमिटमेंट में घुस जाएं, जिससे कि आपको बाद में इन फ्यूचर किस तरीके की प्रॉब्लम या किस तरीके की डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द टावर का। और ये द टावर का कार्ड आपको इस वीक में थोड़ा सा सतर्क होने को कहता है, क्योंकि किसी तरीके की एक ऐसा ट्रैजिक इंसिडेंट या किसी तरीके की ट्रैजिक इन न्यूज़ आपको इस वीक में हो सकती है, एक या किसी तरीके का लॉस जैसी चीज़ें भी इस वीक में देखने को मिल सकती हैं। तो अपने आप को बचा करके और सतर्कता से इस वीक में चलने की ज़रूरत है। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर करियर रिलेटेड अफेयर्स में किसी भी तरीके की नई शुरुआत या किसी तरीके का नया डिसीजन या बड़ा डिसीजन लेने से बचने की ज़रूरत है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में भी ये द टावर का कार्ड आपको बताता है किस तरीके की अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या कोई पुरानी चीज़ें आकर के आज हिट बैक कर सकती हैं, इस हफ्ते में हिट बैक कर सकती हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों को थोड़ा सा संभल करके इस हफ्ते में चलें, और थोड़ा सा अपने ऊपर और अपने शब्दों के ऊपर, अपने कामों के ऊपर आपको इस वीक में ध्यान देने की ज़रूरत है। किस तरीके की गलत शब्द या गलत एक्शंस आपको किसी ट्रबल में डाल सकते हैं। द टावर का कार्ड आपको इस वीक में जो भी जिस भी तरीके की सिचुएशंस लेकर के आए, अगर किसी तरीके का लॉस जैसी चीज़ या किस तरीके का सडन इंसिडेंट ऐसा होता है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी जो नींव थी वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी। और ये द टावर का कार्ड तभी आता है जब आपको दोबारा से चीज़ों को खड़ा करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए अगर किसी तरीके का भी बड़ा लॉस आपको इस वीक में देखने को मिलता है, तो आपको ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए कि द टावर के आने से आप दोबारा चीज़ों को और मजबूती के साथ एक के ऊपर एक खड़ा कर सकते हैं और उन्हें इस बार और मजबूत बना सकते हैं। अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 5 ऑफ कॉइन्स यानी 5 ऑफ पेंटिकल्स का। और ये कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में आप अपने कम्युनिटी से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से या अपने लोगों के बीच में होकर के भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। आपके जो इमोशंस हैं, जो आपका अकेलापन है, वो आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। वहीं बात करें तो किस तरीके का ऐसा डिसीजन अगर आप इस वीक में लेते हैं जिसको कि आपने अच्छे से एसेस नहीं किया हो, जिसे अच्छे से जांचा परखा ना हो, तो वो आपको एक बड़ा लॉस जैसी चीज़ें, या लॉस भी ना कहें, किस तरीके का बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी ला सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस या सिर्फ किसी तरीके का क्राइसिस आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है।
तो इसीलिए किसी भी तरीके की चीज़ों को साइन करने से पहले, शुरुआत करने से पहले उनको अच्छे से देखना, परखना इस वीक में आपको ज़रूरत है। वहीं बात करें तो स्पिरिचुअल यानी कि आप अपने भगवान से, अपने एंजल से इस वीक में थोड़ा-सा कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए आप अपने लोगों के बीच में रह कर के भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं। और ये कोई बहुत परमानेंट चीज़ नहीं है, ये एक सिर्फ़ टेम्परेरी फ़ेज़ है जो कि इस वीक के एंड तक आपको ख़त्म होता हुआ, ओवर होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें तो बिज़नेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये वीक थोड़ा सतर्कता से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स किस तरीके का लॉस या क्राइसिस आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपके एजुकेशन में ला करके खड़ा कर सकता है। या अगर आपने कोई काम समय पर ख़त्म नहीं किया हो तो वो भी इस वीक में किस तरीके की प्रॉब्लम्स पोज कर सकता है। तो इसीलिए अपने अपने हर चीज़ को परफेक्टली चेकलिस्ट करने की इस वीक में ज़रूरत दिखाई देती है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप दोनों साथ होते हुए भी शायद कोई एक 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 पर्सन उसमें अकेला या अलग-थलग महसूस कर सकता है। और ये सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा अपने कामों में बिज़ी हो, थोड़ा अपनी चीज़ों में इंडल्ज हो। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग लाने की भी इस वीक में ज़रूरत है कि लोगों की आप अपने लिए क्या फ़ील करते हैं, वो समझना तो ज़रूरी है ही, पर दूसरा किस सिचुएशन में है, ये भी इस वीक में आपको कहीं न कहीं समझने की और अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत इस वीक में दिखाई देती है। अब बात करें तय कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स का। और ये 9 ऑफ सोर्ड्स आपको इस वीक में बता रहा है कि शायद आप अपने विचारों में, अपने 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 लाइफ की प्रॉब्लम्स में, या जिस भी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जिस भी तरीके से हो रही हैं, चाहे धीमी हो रही हैं, चाहे बहुत तेज़ हो रही हैं, आप अपनी लाइफ के पेस से, अपनी लाइफ की जो स्पीड है, जिस तरीके से भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, या जिन भले धीमे हो रहे हो, तेज़ हो रहे हो, उनको लेकर के आप थोड़ा-सा टेंशन में रह सकते हैं, या आगे भविष्य में क्या होगा, आगे मैं कैसे क्या करूँगा, कैसे क्या करूँगी, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेंटल ओवरलोड आपको इस वीक में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें तो किसी भी तरीके की एंग्ज़ायटी से, किसी तरीके के स्ट्रेस लेने से इस वीक में बचने की ज़रूरत है। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में अगर हम देखें तो आप अपने अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के, या आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस अगर हैं उनको लेकर के, या दूसरे आपके रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसको लेकर के आप थोड़ा सा टेंशन में, थोड़े से स्ट्रेस में दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में 9 ऑफ सोर्ड्स आपको बताता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा आपको वर्कलोड, थोड़ा सा आपका काम का स्ट्रेस या चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में प्रायोरिटी देने की, या जो काम ज़रूरी है उसे पहले करना, और जो सबसे कम ज़रूरी है उसे सबसे लास्ट में करना, इस तरीके से प्लानिंग और एक टाइम टेबल रूटीन बना करके इस वीक में चलने की ज़रूरत आपको इस वीक में दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि के बारे में, यानी मीन यानी पाइसेस के बारे में। तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द एम्प्रेस का। और ये दी एम्प्रेस का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आप अपने हार्ड वर्क का, आप अपनी जो आपने मेहनत करी है पिछले हफ्तों में, या जो आप मेहनत इस वीक में कर रहे हैं, उसका परिणाम, उसका फल आपको देखने को मिल सकता है। किस तरीके की सक्सेस आपको इस वीक में देखने को आ सकती है। वहीं बात करें तो आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा ममता, दयालु और करुणा से भरे हुए इस वीक में दिखाई दे सकते हैं, यानी नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशनेट, इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस आपके मन में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो फैमिली प्लानिंग भी होती हुई इस वीक में दिखाई पड़ सकती है, या फ्यूचर को लेकर के आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसको लेकर के भी किस तरीके का प्लानिंग, किस तरीके का आइडिया डेवलपमेंट आप इस वीक में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें तो बिजनेस एंड करियर रिलेटेड अफेयर्स में ये हफ्ता काफ़ी क्रिएटिव दिखाई दे रहा है, यानी आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप आप आगे क्या कुछ कर सकते हैं, उसको लेकर के नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, नई अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके सामने खुल सकते हैं। वहीं बात करें तो हार्ड वर्क का फल का परिणाम आपको इस वीक में तो हो सकता है मिलता हुआ दिखाई दे भी। वहीं बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप अफेयर्स में आप दोनों का प्यार थोड़ा सा बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ और नर्चर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उसमें एक ग्रोथ है, उसमें एक डेवलपमेंट है, और आप
आगे बढ़ने के बारे में और अपने फ्यूचर को लेकर के और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपने जाना कि आपका आने वाला हफ्ता आपकी राशियों के अनुसार कैसा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।